राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 20। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं 2 कार्तिक स्नान की कहानी। पहली कहानी है इल्ली और घुन, जिसे कि कार्तिक के महीने में जरूर सुननी चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक इल्ली और घुन रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया। राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी, तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुन, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक का स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घुन के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना चाहिए। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस भी आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे एक महीने कार्तिक का स्नान किया। घुन से वह रोजाना कहती थी, पर घुन ने तो एक दिन भी जाकर कार्तिक का स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपनी दूसरी जन्म के कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में उसने जन्म लिया और घुन राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड़ प्यार के साथ पलने और बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा कर और राजा से कहा कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने कहा कि बेटी, तुम चाहें तो धन और दौलत ले जाओ, इस गधे को तो मत लेकर जाओ, लोग क्या कहेंगे। तो राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है, पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना ही पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठा हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सब कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर और नीचे उतर आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे, तो वह लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना था। तू तो बोलता था कि मैं कार्तिक का स्नान नहीं करूँगा, ना ही व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खाओ, ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी यह हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया, तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो यह गधा है यह घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले,
पर वह नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान करती थी। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाज़त भी दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने में गंगा जी जाकर कार्तिक का स्नान करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में एक कहलवान तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक का स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक का स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अब सुनिए धर्मराज की कहानी। एक समय एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई, गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गईं। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गईं। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंचे मारने लगे। तब दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौओं ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, माई, तूने कभी चप्पल दान किया है क्या? तब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं? मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उसका उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यह सारे गांव वाले क्यों आ गए हैं? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो।
तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, महाराज जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में सबसे पहले के अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनि को पिशाच और पिशाचनी की कथा सुना रहे थे। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि अरे तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपी धारी राजा ने अपना और पिशाचनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने अब भली भांति जान ली है। यह सुनकर कलमाद पाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि कोटि कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बताइए। ब्रह्म राक्षस ने सुना तो कहने लगा, वेद को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्रों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेश को दूर करने वाला, भय निवारण करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता स्वयं, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है, इसलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। यह सुनकर अमासा पाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने जो अनेकों गुरु कह दिए, अब उनमें से कोई बड़ा है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से भी दुखी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूंगा। सुनो, सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेश करता, यह विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह हैं जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराणगत ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था, उसी समय महर्षि गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लग रहा और फिर मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में डाल दिया। यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को जाते हुए देखा। पिशाचनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने न जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए।
उन दोनों के बैकुंठ लोक को जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमास पाद अफसोस में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाद पाद अत्यंत हर्षित हुए। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ मंदिर जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उनका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेकों वर्ष तक राज करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने और काशी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनियों का यह कथा सुनकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी, पाप तिमिर नसवानी, हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी, तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी, पवित्र करे तन मन, सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी, जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई, शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण, तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि, हृदय संभावन हरि तुलसी पूजन बिना। न होए हरि भावन जो तुलसी जल चढ़ावे, भक्ति श्रद्धा भावन हरि प्रसन्न हो जावे। मिटे मन संतापा तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माता हरि गले विराजंदा, हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे। जो हरि ठोर वह पावे, मोक्ष महान हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता, कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे, न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी, हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम, रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती, हरि हृदय की तू अधिशा, भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती, संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे, हरि नाम सुमरिन ले आवे। उसको हर संकट मिट जावे, लक्ष्मी स्थिर घर पावे।
तू गंध सुगंधित मंगलकारी, पवित्र करे संसारी। भक्तन तेरे दर्शन पावे, कटे भव साकर भारी। जो तुलसी जी की पूजा करे, नित्य आनंद पाए। वह पावे अखंड सुख, हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग। हरि पूजा अधूरी रहे, तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित, करे प्रेम भक्ति। हरि कृपा तब घर वसे, मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप। हरि बिना तुलसी न चले, तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे, हरि नाम नित उचारे। मुक्ति द्वार तब खुले, भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे, कथा जो कोई गावे। तब नाम गुण गावे, उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे, मन में सच्चा भाव। उसका कुल पवित्र रहे, मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे, उसका जीवन सफल हो जावे। हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता, प्रेम भक्ति की मूरत। हरि तुलसी एक प्राण, भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की, पावन सुमरिन नाम। जो श्रद्धा से गावे सदा, पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता, हरि चरण की छाया। भक्तन के दुख हारिणी, मोक्ष प्रदायिनी माता। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी, महिमा तुम सम नाही। त्रिभुवन रहिमा, जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे, जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई, सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा, जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। शालिग्राम संग तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही, सो बैकुंठ धाम को जाई बसेही। धूप दीप नेवद चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।